ब्रह्मा को आदेश देना सीखो। गौतम बुद्ध की 2 घंटे की महागाथा। एक गहरी आध्यात्मिक कथा। आत्मबल, सत्य का प्रकाश। अध्याय 1। श्रावस्ती की सुबह और बुद्ध का मौन। श्रावस्ती का जेतवन वन। भोर के समय हल्की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों को चूमती हुई धरती पर उतर रही थीं। पक्षियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। गौतम बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शांत ऊर्जा का एक वलय जैसा प्रतीत होता था। युवा भिक्षु आनंद धीरे धीरे उनके पास आता है। आनंद, भंते, आज असंख्य लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके वचनों की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बुद्ध ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी, पर साथ ही एक गहन मौन भी। बुद्ध: आनंद, आज लोग अपने प्रश्न लेकर नहीं आए हैं, आज लोग अपने भय लेकर आए हैं। आनंद सहम गया। भय? किस बात का, भंते? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। ब्रह्मा के आदेश का भय। बाकी ब्राह्मण बालक वेदिक का आगमन। दूर से एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता दिखा। एक बच्चा उसके कंधे पर था, लगभग 10 वर्ष का, दुबला पतला, पीला चेहरा, आंसुओं से भीगा। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में: भंते, मेरे पुत्र वेदिक पर विपत्ति आ पड़ी है। ब्राह्मणों ने कहा है कि ब्रह्मा का आदेश है, इसे मंदिर में 12 वर्ष तक बंद रखकर तपस्या कराई जाएगी, नहीं तो पूरा गांव विनाश को प्राप्त होगा। भीड़ कांप उठी। लोग फुसफुसाने लगे, ब्रह्मा को आदेश कौन टाल सकता है? आनंद ने बच्चा उठाकर बुद्ध के पास बैठाया। वेदिक रोता हुआ: भंते, मैंने क्या अपराध किया? मैंने तो कोई देवता को चुनौती भी नहीं दी। बुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया। ब्रह्मा किसी को भय से आदेश नहीं देता पुत्र, भय मनुष्य गढ़ता है, देव नहीं। अध्याय 3। भिक्षुओं का भ्रम और बुद्ध का पहला उपदेश। ऊपर आकाश में बादल घिरने लगे थे। कुछ भिक्षु चिंतित होकर बोले: भंते, यदि सचमुच ब्रह्मा ने आदेश दिया है और हम उसे रोकें, तो क्या यह अपमान नहीं होगा? बुद्ध उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गहरी और स्थिर: बुद्ध, यदि ब्रह्मा सर्वज्ञ है तो वह भय क्यों पैदा करेगा? यदि ब्रह्मा करुणामय है तो वह किसी बालक को दुख क्यों देगा? यदि ब्रह्मा संरक्षण करता है तो वह विनाश का आदेश क्यों देगा? सभी मौन हो गए। बुद्ध आगे बोले: ब्रह्मा का आदेश वही है जो तुम्हारे भीतर का बाहरी भय से जो आदेश मिले, वह मनुष्यों का गढ़ा हुआ है, ब्रह्मा का नहीं। अध्याय 4। ब्राह्मणों का आगमन और घमंड की ज्वाला। दोपहर होते 3 प्रतिष्ठित ब्राह्मण जेतवन पहुंचे। उनकी आंखों में क्रोध और गर्व दोनों थे। मुख्य ब्राह्मण: श्रमण गौतम, तुम हमारे मंदिर के आदेश में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हो? ब्रह्मा ने स्वयं मेरे स्वप्न में कहा है, इस बालक को तपस्या में भेजो। बुद्ध शांत थे। बुद्ध: शांति के देवता कभी भय का आदेश नहीं देते। तुम्हारे स्वप्न में ब्रह्मा नहीं, तुम्हारा अहंकार आया था। भीड़ वाफ की तरह हिल गई। ब्राह्मण तिलमिला गए। दूसरा ब्राह्मण: तो क्या तुम ब्रह्मा से ऊपर हो? क्या तुम ब्रह्मा को आदेश दे सकते हो? बुद्ध मुस्कुराए। जब मन पवित्र हो जाए, करुणा सर्वोच्च हो जाए, जब सत्य अडिग हो जाए, तब ब्रह्मा भी उसी पवित्रता का अनुसरण करता है। अध्याय 5। ब्रह्मा प्रकट होते हैं। सांझ होते ही जेतवन वन में हल्की रोशनी फैलने लगी। जैसे ही बुद्ध ने ध्यान लगाया, आकाश में एक उज्ज्वल आकृति उभरने लगी, ब्रह्मा स्वयं। भीड़ आश्चर्य से पीछे हट गई। ब्रह्मा की दिव्यवाणी: गौतम सत्य कहते हैं, मैंने किसी को भय का आदेश नहीं दिया। ब्राह्मण का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्रह्मा, जो भय फैलाते हैं वे मेरे आदेश का नहीं, अपने स्वार्थ का पालन करते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में बोला: ब्रह्मा, लोगों को बताइए, सत्य आदेशन किसका होता है? ब्रह्मा बोले: जो मन स्वयं को शुद्ध करे, सत्य में स्थित हो जाए, वही ब्रह्मा आदेश कहलाता है। मनुष्य को अपने भीतर के ब्रह्मा को आदेश देना सीखना चाहिए, भय को नहीं। अध्याय 6। ब्राह्मणों का परिवर्तन। ब्रह्मा के समक्ष ब्राह्मण पूरी तरह टूट गए। उनके गर्व की दीवार ढक गई। मुख्य ब्राह्मण रोते हुए: हम अंधकार में थे प्रभु, हमने भय बेचकर सत्ता पाई, क्षमा करें। बुद्ध ने उन्हें उठाया। सत्य वही है जो तुम्हें भीतर से मुक्त कर दे। अब तुम्हें भी यही सीख दूसरों को देनी होगी।
ब्राह्मणों ने वेदिक का हाथ उसके पिता को सौंप दिया। अध्याय 7 वेदिक का रूपांतरण और बुद्ध का अंतिम संदेश। वेदिक बुद्ध के चरणों में गिरा। वेदिक, भंते, क्या मैं भी एक दिन ब्रह्मा को आदेश दे सकूंगा? बुद्ध ने उसके माथे पर हाथ रखा। पुत्र, जब तुम अपने भय पर विजय पालोगे, जब तुम अपने अहंकार को शांत कर दोगे, जब तुम दूसरों के सुख में अपना सुख खोजोगे, तब तुम्हारा मन ब्रह्मा की पवित्रता से जुड़ जाएगा। तब तुम्हारे आदेश तुम्हारे भीतर के देवत्व का आदेश होंगे। अध्याय 8 जेतवन में फैला प्रकाश। रात गहरी हो चुकी थी। जेतवन वनदीपों की तरह चमक रहा था, जैसे कि हर पेड़, हर पत्ती कह रही हो, भय नहीं, सत्य सर्वोच्च है। भिक्षु, ग्रामवासी, बच्चे सब इस दिव्य घटना के साक्षी थे। बुद्ध ने अंत में कहा, ब्रह्मा को आदेश देने का अर्थ है अपने भीतर के ब्रह्मा को जागृत करना। जब मन सत्य से जुड़ जाए तो देव भी मनुष्य के पुण्य निर्णय का अनुसरण करते हैं। और जेतवन में एक गहरी शांति उतर आई, जिसने आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरित किया।